दोस्तों, ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का अंतिम संस्कार चल रहा है अभी, और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि अगर मैं चाहता तो एक हमले में पूरे ईरानी लीडरशिप को खत्म कर सकता था, क्योंकि अंतिम संस्कार के वक्त ईरान का पूरा शीर्ष नेतृत्व वहां एक ही जगह मौजूद था। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये बड़ा दावा किया कि वो बोले कि अमेरिका चाहता तो एक हमले में सबको खत्म कर देता, लेकिन अगर ऐसा करते तो फिर बातचीत के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचता, इसलिए हमने ऐसा नहीं किया। और डोनाल्ड ट्रंप ने जनाजे में रो रहे लोगों पर भी तंज कसते हुए कहा कि शायद इन लोगों के आंसू ही नकली हो। ये सबसे पहले तो आप कुछ तस्वीरें देखिए दोस्तों। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के अंतिम संस्कार का आज तीसरा दिन चल रहा है। अयतुल्ला अली खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों के ताबूत अंतिम दर्शन के लिए रखे गए हैं। ताबूत ईरानी झंडे में लिपटे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप चारों ताबूत। ये छोटे ताबूत में एक छोटी बच्ची की पार्थिव देह रखी गई है। और ये देखिए तेहरान के इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला में खामेनेई के अंतिम संस्कार के तीसरे दिन का कार्यक्रम जारी है। और इस हॉल के मेन गेट के ऊपर बहुत बड़ी तस्वीर लगाई गई है अली खामेनेई की, जहां से लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकते हैं। और ये देखिए खामेनेई के जनाजे की नमाज के दौरान लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी है। और ईरान की राजधानी तेहरान में गर्मी ज्यादा होने की वजह से जनाजे में शामिल लोगों पर पानी के छिड़काव की व्यवस्था की गई है। ऊपर देख सकते हैं आप, जहाँ नीचे लोग खड़े हैं वहाँ ऊपर नलियां लगाई हुई है, जहाँ से फुहारे छूट रहे हैं पानी के, ताकि लोगों को गर्मी ना लगे। तो ये खामेनेई के अंतिम संस्कार की कुछ तस्वीरें तो आप देख ही सकते हैं। पिछले 24 घंटों में क्या क्या हुआ देखिए आप। अली खामेनेई के अंतिम संस्कार यानी अंतिम जनाजे में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधिमंडल पहुंचे। ईरान की राजधानी तेहरान में अभूतपूर्व सुरक्षा और लोगों के लिए विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। अंतिम संस्कार को देखते हुए सेना और पुलिस की भारी तैनाती की गई है। खामेनेई की अंतिम यात्रा 5 शहरों से होकर गुजरेगी, ईरान के इन शहरों से। और अभी अंतिम यात्रा के कार्यक्रमों के चलते ईरान ने अमेरिका के साथ अपनी बातचीत भी रोक दी है। और ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों के निरीक्षण से भी इनकार कर दिया। IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों तक पहुंच देने की अनुमति देने से मना कर दिया है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा ये किया कि ईरान को अंतिम संस्कार के लिए 1 सप्ताह की मोहलत दी है। उसके बाद ईरान को बातचीत के लिए अमेरिका की शर्तें माननी ही होगी। वैसे अंतिम संस्कार और अंतिम यात्रा की बातें हो ही रही दोस्तों, तो इतिहास के 5 बड़े अंतिम संस्कार की घटनाएं देखिए, जिसमें करोड़ों लोग पहुंचे थे। सबसे बड़ा नंबर 1 रिकॉर्ड है हमारे भारत के तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री CN अन्नादुरई के नाम पर। उनकी अंतिम यात्रा में 1969 में करीब 1.5 करोड़ लोग शामिल हुए थे। इसके बाद ईरान के ही 1989 में ईरान इस्लामिक गणराज्य के जो संस्थापक थे अयतुल्ला रुहोल्लाह खोमेनी, उनके निधन के बाद करीब 1 करोड़ लोग उनके जनाजे में शामिल हुए थे 1989 में। और उसके बाद 1970 में मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रपति का निधन हुआ था। उनके अंतिम संस्कार में 50 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। और 2005 में पोप जॉन पॉल द्वितीय के निधन में रोम में 40 लाख लोग जुटे थे। और एक मशहूर गायिका की अरब जगत के निधन पर काहिरा की सड़कों पर करीब 40 लाख लोगों की भीड़ उमड़ी थी। ये इतिहास के सबसे बड़े अंतिम यात्राओं के इवेंट रहे हैं। और वहीं देखिए हाल ही में जो अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस निकला था, तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में इतिहास की सबसे बड़ी आतिशबाजी देखने को मिली है। पूरी राजधानी जगमगा से गई। न्यूयॉर्क में एयर शो हुआ, मियामी में कॉन्सर्ट भी आयोजित हुआ। आजादी के जश्न में डूबे अमेरिका की ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली बार वाशिंगटन DC में इतिहास की सबसे बड़ी आतिशबाजी देखने को मिली है। 8 लाख से भी ज्यादा आतिशबाजी के गोले दागे गए। ये जश्न और हर्षोल्लास की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। मानो दिवाली के त्योहार की तरह भारत में जैसे माहौल होता है ना, वैसे लोगों ने अमेरिका के इतिहास की आजादी के जश्न का लुत्फ उठाया। तो ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से जुड़े कुछ अपडेट्स रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना की ताजा बड़ी खबरें, मुख्य समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।